Hello dear student, welcome to online classes in Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kundan Arkademis. We are going to learn Environmental Studies Part 2, Standard 4. Chapter number 3, Maratha Sardars, the famous house of the भोसले. यानी मराठा सरदार और भोसले इनके बीच में क्या संबंध था, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसमें हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, पीरियड ऑफ अनरेस्ट, यानी इसका मतलब होता है अशांति का समय। उस समय में अशांति कैसे फैल गई थी, उपद्रव कैसे फैल गया था, ये हमको इसमें देखना है। एज द सन्स प्रीच डिवोशन टू गॉड, द ब्रेव मराठा सरदार स्टार्टेड अ ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 2 में वर्क ऑफ द संत, यानी संतों ने क्या कामगिरी की थी महाराष्ट्र में, ये हमने पढ़ा। तो देखिए, इन संतों ने लोगों के मन में भक्ति भाव के भावना निर्माण की, और उससे क्या हुआ, जो शूरवीर मराठा सरदार थे महाराष्ट्र में, तो उनके मन में शौर्य की भावना, शौर्य की परंपरा निर्माण हो गई थी। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट. द टू सुल्तान्स, द आदिल शाह ऑफ बीजापुर एंड द निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर, were constantly at war with each other. They made use of the armies of Maratha Sardar in this war. तो देखिए, वो समय बहुत अशांति का, उपद्रव का था। तो कैसे, जो बीजापुर का आदिल शाह और अहमदनगर का निज़ाम शाह, ये जो दो सुल्तान थे, वो उन्होंने क्या किया था, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। उन्होंने क्या किया था, हमारे महाराष्ट्र को बांट लिया था, दो हिस्सों में बांट लिया था, और वो दोनों आपस में झगड़ा करते थे। उससे क्या होता था, उस राज्य में जो लोग रहते थे वो बहुत दुखी रहते थे, वो अच्छे नहीं रह सकते थे, वो खुशी से नहीं रह सकते थे। और इन दोनों को, यानी निज़ाम शाह और आदिल शाह, ये बार बार झगड़ा कर रहे थे, और झगड़ा करने के लिए उनको आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी, यानी फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो क्या करते थे, जो महाराष्ट्र में बड़े बड़े मराठा सरदार होते थे, उनका यूज़ वो कर लेते थे, लड़ाई करने के लिए उनका उपयोग कर लेते थे। तो वो कैसे कर लेते थे, वो आगे हमको देखना है। तो देखिए, महाराष्ट्र में जो मराठा सरदार थे वो कैसे थे, वो आपको अगले पॉइंट में देखना है। हमारा अगला पॉइंट है द ब्रेव मराठा सरदार्स, शूर मराठा सरदार। मराठे सरदार कैसे थे, शूरवीर थे, वो हमको देखना है। द मराठास वेयर बोथ ब्रेव एंड टॉट। देखिए, ये जो मराठा सरदार थे वो कैसे थे, बहुत शूरवीर थे और धाड़सी भी थे। दे वेयर ऑल्सो फेयरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर्स। वो स्वामिनिष्ठ भी थे और कठोर स्वभाव के भी थे। दे वेयर वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स ऑन द बैटल फील्ड। और देखिए, वो जहाँ पे, जिस मैदान पर लड़ाई करने जाते थे, वहाँ बड़े बड़े पराक्रम करते थे और उस पर उनको अभिमान था। द ब्रेव मराठा सोल्जर विथ अ स्पीयर इन हैंड एंड अ स्वॉर्ड एट द साइड वुड राइड इन हिज सरदार्स कैवलरी। तो देखिए, हाथ में भाला और कमर को तलवार लटका के वो ऐसे धाड़सी मराठा जवान घोड़े पे सवार होके सरदार के फौज में दाखिल हो जाते थे, यानी वो सरदार के फौज में शामिल हो जाते थे। ऑल द मराठा सरदार हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मीज। मराठे सरदार कैसे थे, फौज बंद थे। इफ such a sardar went to the sultan with his army, the sultan gave him employment, made him a sardar of his kingdom, and sometimes conferred a jagir upon him. The sardar who receives such a jagir consider himself a raja. और देखिए, ये जो मराठे सरदार थे वो जब सुल्तान के पास जाते थे तो सुल्तान क्या करता था, उनको नौकरी पर रख लेता था, उनको उनके फौज में शामिल कर लेते थे वो सुल्तान। और बाद में क्या करते थे, वो उनको सरदार की भी देते थे, जागीर भी
देते थे। फिर ये मराठी सरदार क्या करते थे, जब उनको जहागीर मिलती थी, उनको राज्य मिलता था, तो वो खुद को उस राज्य का राजा मानते थे। कौन? ये मराठे सरदार। There were many famous Maratha सरदार at the court of अहमदनगर एंड बीजापुर। देखिए, अहमदनगर और बीजापुर यहाँ पे जो सुल्तान थे, उनके हाथों के नीचे बहुत बड़े बड़े सरदार हो गए थे, बहुत बड़े बड़े मराठे सरदार थे। तो उसमें कौन कौन मराठे सरदार थे वो आपको आगे दिया है। द मोर फेमस अमंग देम वेयर द जाधव ऑफ सिंदखेड, निंबाळकर ऑफ फलटण, घोरपडेज ऑफ मुधोळ, मोरेज ऑफ जावळी, भोसले ऑफ वेरूळ। द सिंदखेड जाधव वेयर descendant of the Yadavs of Devgiri. Jijabai, the mother of Shivaji Maharaj, was the daughter of Lakhuji Rao Jadhav of Sindhkhed। तो देखिए, उस सुल्तान के हाथों के नीचे जो बड़े बड़े मराठे सरदार काम करते थे, उनमें कौन कौन था? सिंदखेड़ के जादव थे, फलटन के निंबाळकर थे, मुधोड़ के घोरपड़े थे, और जावड़ी के मोरे और वेरूळ के भोसले। ये प्रमुख मराठे सरदार उसमें शामिल थे। और सिंदखेड़ के जो जादव थे वो देवगिरी के यादव के वंशज थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज की मातोश्री कौन? जीजाबाई। कौन थी ये? जो सिंदखेड़ के लखुजी जादव थे, उनकी वो बेटी थी, उनकी वो कन्या थी। कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज की मातोश्री जीजाबाई भोसले। आगे देखिए, हमारा अगला पॉइंट है ट्रेडिशन ऑफ वॉलर, यानी वीरता की परंपरा। All these sardars were brave, but many of them were sworn enemies of one another। तो देखिए, ये जो सारे मराठा सरदार थे वो शूरवीर थे, लेकिन उनमें से ऐसे मराठे सरदार कुछ ऐसे थे कि वो आपस में झगड़े कर रहे थे। They never thought that they should unity and do something for their own people। और देखिए, वो आपस में झगड़े करते थे, लेकिन उनको एक बात समझ में नहीं आती थी, अगर हम एक होकर मिलजुल कर काम करेंगे तो हमको आगे जाकर उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये बात उनके समझ में नहीं आती थी। सो ऑल देयर वॉलर एंड ब्रेवरी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। और देखिए, ये जो आपस में झगड़े कर रहे थे, तो उसका फ़ायदा कौन ले रहा था? दूसरे लोग उनका फ़ायदा ले रहे थे। इवन सो दे केप्ट अलाइव द वॉरलाइक स्पिरिट, स्पेशली अमंग द यंग। लेकिन ऐसा यानी ये लोग आपस में झगड़े करते थे तो उनका फ़ायदा दूसरे ही लोग लेते थे, ऐसा होता था। लेकिन महाराष्ट्र में जो हजारों जवान थे, वो उनको इनकी पराक्रमी की क्या लग गई थी, यानी उनका पराक्रम देखकर उनके मन में भी उनके लिए अच्छे शूरवीर की भावना निर्माण हो गई थी। Many famous soldiers were born in their families who kept alive the tradition of valor। और देखिए, ये जो मराठे सरदार थे महाराष्ट्र में, उन्होंने उनकी शूरवीरता अंतिम क्षण तक जिंदा रखी। Among the famous families, the Bhosles of वेरूल show great bravery and enterprise। उसमें एक मशहूर मराठे सरदार में एक वेरूल के भोसले ऐसा घराना था, वो बहुत पराक्रमी निकला था। यानी
भोसले ने बहुत पराक्रम किया था, उनका नाम बहुत बड़ा हो गया था उस पीरियड में। आगे देखिए, आपका अगला पॉइंट है द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर। घृष्णेश्वर मालूम है आपको, घृष्णेश्वर एक तीर्थ स्थान है। अभी भी वहाँ लोग, हजारों लोग दर्शन करने जाते हैं। वहाँ पे शिवलिंग है, शिवलिंग का दर्शन करने लोग वहाँ पे जाते थे। तो अभी घृष्णेश्वर के बारे में क्या जानकारी दी है वो हमें यहाँ पे देखना है। इट वॉज अबाउट 400 ईयर्स एगो। देखिए ये स्टोरी कब की है, 400 ईयर्स एगो यानी 400 साल पहले की ये स्टोरी है। द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर नियर द वेरुल केव्स वॉज फॉलिंग टू पीसेस। ये घृष्णेश्वर टेम्पल कहाँ पे था, जो वेरुल गांव था, वेरुल में बहुत बड़े बड़े केव्स है। केव्स यानी क्या, लेनी, जो वेरुल की लेनी है वहाँ पे ये घृष्णेश्वर मंदिर था और ये मंदिर गिरने वाला था। द वॉल्स हैड डेवलप क्रैक्स। उस टेम्पल के जो वॉल थे वो गिरने वाले थे, उसको उस वॉल को क्रैक्स हो गए थे, यानी वो वॉल गिरने वाले थे। द प्रीस्ट अल्सो हैड डिजर्ट द टेम्पल। और देखिए उस मंदिर में जो पुजारी रहता था वो भी वो टेम्पल, वो मंदिर छोड़ के चला गया था। दस द टेम्पल विच वॉज बिल्ट इन ऑनर ऑफ अ ग्रेट गॉड वॉज टोटली निगलेक्टेड। देखिए ये टेम्पल बहुत बड़ा था, वो उस टेम्पल में बहुत महान देवत थे, लेकिन क्या जाने वह उस पर ऐसी अवकड़ा कैसे आ गई। ऑल द डिवोटीज हु केम देयर मोर्न ओवर द सॉरी स्टेट ऑफ द टेम्पल बट नो वन दो ऑफ रिपेयरिंग इट। देखिए उस मंदिर की तरफ हजारों लोग देखकर आगे चले जाते थे। वहाँ से जब लोग गुजरते थे तो वो उस मंदिर की तरफ देखते थे और आगे चले जाते थे, लेकिन वो मंदिर रिपेयरिंग करने का किसी के भी मन में नहीं आता था, कोई भी आगे नहीं बढ़ता था वो मंदिर रिपेयरिंग करने के लिए। A great devotee of Shiva visited the temple regularly। और लेकिन ऐसे इस मंदिर में इस शिवा के मंदिर में जो एक भक्त था, शिव भक्त था, वो रोज़ शिव का दर्शन लेने मंदिर में आता था। He would put flower and bell on the lingam and express his innermost थॉट्स टू द गॉड। वो रोज़ मंदिर में आता था शिव का दर्शन लेने के लिए और शिव जी के पिंडी पर बेल और फूल रखकर दर्शन करता था। ही कैरिड आउट एक्सटेंसिव रिपेयर टू द टेम्पल एंड रिस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। और देखिए वो वहाँ पे दर्शन लेने आता था और अपनी मन की बात उस शिव को बताता था। He also made arrangement for the proper maintenance of the temple। एक दिन क्या हुआ, वो 2-4 लोगों को साथ में लेकर आया उस मंदिर में और उस मंदिर के वो मंदिर जो गिरने वाला था वो रिपेयर करने लगा। नाउ देयर वेयर लाइट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टेम्पल एंड द लॉस्ट ग्रैंडियर ऑफ घृष्णेश्वर वॉज रिस्टोर्ड। हु वॉज दिस डिवोटी हु डिड ऑल दिस? ही वॉज मालोजी राजे भोसले। और देखिए उसने क्या किया था, जो शिव भक्त था उसने 4-5 लोगों को उस मंदिर में लाया और जो मंदिर गिरने वाला था तो वो मंदिर उसने अच्छा किया, उस मंदिर के वॉल भी उसने अच्छे किए और मंदिर में सारी व्यवस्था भी की।
अंदर बाहर दिए जलाए और घृष्णेश्वर का जीर्णोद्धार उस व्यक्ति ने किया। लेकिन वो व्यक्ति कौन था, वो कहाँ से आया था, मालूम है आपको? तो वो व्यक्ति था मालोजी राजे भोसले। कौन था? तो कौन था वो व्यक्ति? मालोजी राजे भोसले। इन्होंने उस मंदिर को रिपेयर किया और उस मंदिर में सब व्यवस्था कर दी। ऐसे ये मालोजी राजे भोसले थे। समझ में आया सबको? अभी हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। सबने यहाँ तक लेसन लर्न करना है। आगे के पॉइंट हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।